बीजेपी के सभी बड़े नेताओं को यशोधरा राजे सिंधिया की पोस्ट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। खासतौर से जो नेता दतिया हार पर छुटभैया नेताओं पर तलवार गिरा रहे हैं, उन्हें ज़रूर सोचना चाहिए क्या इतने भर से हार का जख्म भरा जा सकता है। बीते कुछ सालों से बीजेपी ने कुछ ऐसा ऑरा बनाया है कि चुनाव में उससे कोई गलती हो ही नहीं सकती। माइक्रो लेवल की नेटवर्किंग, मतदाताओं का मन भापना, सोशल इंजीनियरिंग, जातिगत समीकरण संभालना, सब कुछ करके बीजेपी चुनाव जीत जाती है। लेकिन दतिया चुनाव में बीजेपी की इस बनी बनाई इमेज को मट्टी मिला दिया। दतिया चुनाव ने पार्टी ने आनन फानन में एक्शन ले लिया। पहले तो खुद बीजेपी अपनों के ही निशाने पर आई, फिर अपनों से पीछे छुड़ाया। पर क्या हम ये मान लें कि हार की जिम्मेदारी लेने की बजाय बीजेपी के जिम्मेदार नेता छोटे मोटे नेताओं को निपटा कर पल्ला झाड़ लेना चाहते हैं? सवाल यह भी है कि क्या अगला नंबर नरोत्तम मिश्रा का भी होगा? नमस्कार, मैं हूं हरीश दिवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। दतिया उपचुनाव में करारी हार बीजेपी के इलेक्शन मैनेजमेंट पर एक बड़े तमाचे की तरह है। बीजेपी खुद ही बड़े फख्र से कहती है कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, पर अफसोस एक भी इंजन दतिया के डिब्बे को इतना नहीं धका पाया कि वो जीत के स्टेशन तक पहुंच सके। नतीजा ये हुआ कि पार्टी को करारी हार झेलना पड़ी। हम अपने पिछले एपिसोड में दतिया की हार पर विस्तार से बात कर चुके हैं। उसे देखकर आप दतिया के हार का कारण जान सकते हैं। हम आज उस हार से आगे की बात करेंगे। बीजेपी को लेकर एक खबर जोरों से चल रही है। खबर यह है कि दतिया हार के बाद बीजेपी ने सख्त एक्शन लिया है और दतिया की पूरी जिला कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। गौर से सुना आपने, पूरी बीजेपी ने पूरी दतिया की जिला कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। क्या आपको लगता है कि ये एक अहम चुनाव हारने के बाद बड़ा एक्शन है? बीजेपी ने इस संबंध में लेटर जारी किया है जिसमें लिखा है कि दतिया जिले के पूरे संगठन को भंग किया जाता है। यानी कि जिले के जिलाध्यक्ष, जिले के सारे पदाधिकारी, जिले की कार्य समिति, मंडल, मोर्चा, प्रकोष्ठ, प्रकल्प और सभी विभाग के पदाधिकारियों को उनके पद से हटा दिया गया। पहले बात करते हैं कि बीजेपी को यह एक्शन लेने की जरूरत ही क्यों पड़ी। दतिया उपचुनाव की कहानी शुरू होती है 11 जुलाई 2026 से। बीजेपी ने बड़ा फैसला लेते हुए पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया और आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बना दिया। ये फैसला आते ही दतिया में बवाल मच गया। नरोत्तम मिश्रा समर्थक सड़क पर उतर आए। नेशनल हाईवे 44 पर घंटों चक्का जाम रहा। कई पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफे भी दिए। हालांकि पार्टी ने इस्तीफे स्वीकार नहीं किए, लेकिन नाराजगी खत्म नहीं हुई। यहीं से चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या नाराज कार्यकर्ता चुनाव में पूरी ताकत से काम करेंगे या नहीं। लेकिन बीजेपी ने इसे नज़रअंदाज किया। चुनाव के दिन एक और बड़ा विवाद सामने आया। सोशल मीडिया पर बीजेपी जिला अध्यक्ष रघुवीर कुशवाहा के निष्कासन का कथित पत्र वायरल हुआ। चुनाव के दौरान पत्र में दावा किया गया उनकी प्राथमिक सदस्यता समाप्त कर दी गई। बीजेपी ने तुरंत इसे फर्जी बताया और सीधे कांग्रेस पर निशाना साध दिया। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने कहा कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए फर्जी पत्र और वीडियो वायरल कर रही है। वहीं जिलाध्यक्ष रघुवीर कुशवाहा ने साफ कहा कि उन्हें पार्टी की ओर से ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है। उनके मुताबिक ये पत्र पूरी तरह फर्जी है और सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मतदान के दिन ऐसा पत्र वायरल होने से आखिर फ़ायदा किसे मिला और नुकसान किसका हुआ? और ये पत्र वायरल किसने करवाया? क्या बीजेपी के ही किसी नेता ने भीतरघात की कोशिश की? अगर जवाब हाँ है तो क्या इसलिए बीजेपी ने सबसे पहले दतिया की कार्यकारिणी भंग की है? दतिया के नतीजों पर शायद आला कमान ने भी शक्ति दिखाई, जिसके बाद भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आवास पर हाई लेवल बैठक हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, चुनाव प्रभारी और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद संगठन ने ऐसा फैसला लिया जिसने सभी को चौंका दिया। इसी फैसले के तहत दतिया की जिला इकाई, मंडल, बूथ और सभी प्रकोष्ठ भंग कर दिए गए। एक ही झटके में 1000 से ज़्यादा पदाधिकारियों को पदमुक्त कर दिया गया। पार्टी ने यह संकेत देने की कोशिश की कि दतिया की हार को हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन क्या इतना ही काफ़ी है? क्या सिर्फ आलाकमान को दिखाने के लिए छोटे छोटे नेताओं को निपटा दिया गया है, या फिर अगली बारी नरोत्तम मिश्रा जैसे दिग्गज नेता की है? ये सवाल मेरा नहीं, राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है, उठ रहा है। खुद नरोत्तम मिश्रा ये कह चुके हैं उनकी राजनीति, सक्रिय राजनीति का पटाक्षेप हो चुका है। क्या रही सही कर सर उनकी पार्टी ही पूरी कर देगी?
अंदर खानों की खबर यह है कि पार्टी नेता मानते हैं कि उनका टिकट कटने के बाद पैदा हुई नाराजगी का असर चुनाव पर पड़ा। कुछ रिपोर्ट्स में नरोत्तम मिश्रा पर भीतरघात के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस पर अभी तक पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर संगठन को पहले से नाराजगी की जानकारी थी तो चुनाव प्रभारी और बाकी जिम्मेदार नेताओं ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या पूरी हार का ठिकाना सिर्फ नरोत्तम मिश्रा है और उनके समर्थकों पर फोड़ा जाएगा, या फिर चुनाव की जिम्मेदारी संभालने वाले बड़े नेताओं से भी जवाब मांगा जाएगा? सवाल है, बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों के बीच सबकी नज़र बीजेपी के संगठन पर है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पूरे मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय समिति बनाई है। यह समिति अपनी रिपोर्ट देगी और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि रिपोर्ट में सिर्फ स्थानीय नेताओं की जिम्मेदारी तय होती है या फिर दतिया की हार मध्य प्रदेश बीजेपी के बड़े चेहरों की राजनीति पर भी असर डालती है, क्योंकि दतिया अब सिर्फ एक उपचुनाव नहीं रहा, ये बीजेपी के भीतर ताकत, संगठन और नेतृत्व की असली परीक्षा बन चुका है। शुरुआत में मैंने कहा था कि बीजेपी को यशोधरा राजे सिंधिया की पोस्ट पर गौर करना चाहिए। दतिया उपचुनाव हार के बाद पूर्व मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने एक्स पर पोस्ट किया कि आत्ममंथन का समय, बीजेपी के लिए ये आत्ममंथन का समय। ये पोस्ट काफ़ी कुछ कहती है। वाकई बीजेपी के लिए आत्ममंथन का समय है। कब तक किसी और की सीट छीन कर या किसी और दल के नेता को पार्टी में शामिल करके बीजेपी अपनी जीत का डंका बजा सकेगी, या कब तक योजनाओं के भरोसे मतदाताओं को जीता जाएगा? दतिया और बिहार के बांकीपुर उपचुनाव की हार ने ये साफ कर दिया कि सिर्फ डबल इंजन की सरकार, फायदेमंद स्कीम्स और नेताओं की जोड़ तोड़ से काम नहीं चलेगा। अब बीजेपी को अपना नेट पैटर्न बदलने की ज़रूरत है ताकि दतिया और बांकीपुर फिर से रिपीट ना हो। नमस्कार। इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है, क्या दतिया उपचुनाव में हार के बाद पूरी जिला कार्यकारिणी को भंग करना बीजेपी का सही फैसला है? आप अपना जवाब हाँ या नहीं के ऑप्शन में दे सकते हैं। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.dasoot.com पर विजिट कर सकते हैं या फिर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जा सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपसे सवाल किया था कि क्या बांकीपुर और दतिया की हार नितिन नवीन की लीडरशिप पर सवाल खड़े करती है। इसके जवाब में 88% लोगों ने हाँ और 12% लोगों ने नहीं के ऑप्शन में जवाब दिया है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।